children, today we will discuss about the cyclone and anticyclone. This is the chapter number 5. In cyclone, when the isobar form concentric closed circles, the smallest circle in the center indicates a low pressure center. Air moves from a high pressure area to low pressure area. In the northern hemisphere, the wind blows in the counterclockwise direction in a cyclone. In the southern hemisphere, the wind blows in a clockwise direction. चिल्ड्रन, जैसे कि आप जानते हैं कि जो हमारी अर्थ है उसमें डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं। तो डिफरेंट एयर क्या है? डिफरेंट टाइप की गैसेस का मिक्सचर है। और जब एयर जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ब्लो करती है तो वो विंड कहलाती है। अब विंड की जो फीचर होता है वो ये होता है कि वह हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर चलती है। तो साइक्लोन जो होते हैं, साइक्लोन कब होते हैं? जब विंड जो होती है वो हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया की ओर बहती है तो विंड तो उस कंडीशन में साइक्लोन बनते हैं। अब ये किस तरह से बनते हैं? देखिए, विंड जो होती है सन से जो हीट आती है अर्थ पर, उसके कारण विंड जो है होती है वो हल्की हो जाती है और फिर वो ऊपर उठने लगती है। और जब विंड ऊपर उठ जाती है हल्की होकर तो उसका जो प्लेस होता है वो खाली हो जाता है और उस प्लेस पर उसके आसपास के जो हाई प्रेशर एरिया की जो विंड होती है वो लो प्रेशर एरिया की ओर चलती है। लेकिन वो लो प्रेशर एरिया की ओर डायरेक्ट सीधे नहीं चलती है, वो चक्कर खाते हुए चलती है। चक्कर क्यों खाती है? क्योंकि उसमें एक कोरियोलिसिस फोर्स जो होता है वो वर्क करता है, जिसके कारण वो ऐसे घूमते हुए लो प्रेशर एरिया की ओर चलती है। और इस तरह से ये जो फीचर होता है यह क्लॉकवाइज होता है और इसलिए इसमें साइक्लोन बनते हैं। अब जो साइक्लोन है वो विंड जो है वो नदर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है और जो सदर्न हेमिस्फीयर है उसमें जो विंड है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलती है। तो नदर्न हेमिस्फीयर में काउंटर क्लॉकवाइज, सदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज। तो इस तरह से ये पूरा जो है ये एक पूरा साइक्लोन की कंडीशन हो जाती है और इस तरह से साइक्लोन चलते हैं, साइक्लोन बनते हैं। नाउ द एंटीसाइक्लोन. Anticyclone is opposite of cyclone. Anticyclone have high pressure in the center and they are surrounded by low pressure. अब एंटीसाइक्लोन जो होते हैं वो लो साइक्लोन के अपोजिट होते हैं। एंटीसाइक्लोन में सेंटर में जो है वो हाई प्रेशर होता है और जो उसके सराउंडेड एरियाज होते हैं वहां पर लो प्रेशर होता है। एंटीसाइक्लोन डू नॉट मूव इन अ डेफिनिट डायरेक्शन एंड द सेंटर इज काम. एंटीसाइक्लोन किसी भी डेफिनिट डायरेक्शन में नहीं चलते हैं, वो किसी भी तरफ मूव कर सकते हैं। एंटीसाइक्लोन आर वीक एंड स्टे एट वन प्लेस फॉर क्वाइट सम टाइम्स. In the front, winds blow in a definite direction. The sun is bright and sky is clear and dry. Sometimes there are drizzling rains. एंटीसाइक्लोन होते हैं जो शक्तिहीन होते हैं और एक ही स्थान पर देर तक रुके रहते हैं और इनका जो सेंटर पार्ट होता है ये ज़्यादातर शांत होता है और इनमें जो विंड होती है वो निश्चित रूप से ब्लो करती हैं। सूर्य जब तेज होता है, मौसम सूखा होता है, साफ होता है तो कभी कभी रिमझिम वर्षा होती है। चिल्ड्रन, यू हैव टू रीड द चैप्टर डीपली. आई विल गिव यू ओनली समरी. Indicators of air speed. The system of measuring the wind speed was pioneered by the British naval chief Beaufort in 1805. That system is being used even today with some modifications in the Indian weather maps. Wind indicators which are being used are different from the one developed by Beaufort. This wind indicators shows the speed through its rear wings and the front and indicates the direction. Through these wings, any speed can be indicated. Normally, by changing half of wind, a difference of 5 knots occurs. 1 knot means 1.85 km per hour or 1 knot to 1 nautical mile. विंड स्पीड मेज़र करने का जो पहला सिस्टम था वो ब्रिटिश जो नवल चीफ थे ब्यूफोर्ट, उन्होंने किया और आज भी कुछ मॉडिफिकेशंस के साथ वो इंडियन वेदर मैप को शो करने के लिए आज भी उनका यूज़ हो रहा है। ये इंडिकेटर्स जो होते हैं इनके जो बैक साइड के जो पंख होते हैं उनकी स्पीड और
जो आगे के साइड के जो सिरे होते हैं उनसे डायरेक्शन का हम डायरेक्शन का पता करते हैं, और इन विंग्स को मिलाकर कोई भी स्पीड को इंडिकेट किया जा सकता है। जनरली जो हाफ विंग होता है उसके बदलने के साथ जो स्पीड होती है एयर की वो 5 नॉट में उसमें चेंज हो जाता है। 1 नॉट इज इक्वल्स टू 1.85 किलोमीटर पर आवर और 1 नॉट इज इक्वल्स टू 1 नॉटिकल मील। नाउ हियर is given the signs to measure speed of the wind. These are the very important. Students, you have to read them and learn them all. First, calm. So the sign of the calm is circle and the dot in the center. Speed 0 to 1 mil and effect of the wind, the smoke rises straight. Now light air. You can see the sign of light air and the speed 1 to 3 mil. We can know about the wind by the leaving of smoke and not by wind indication apparatus. Next is pleasant wind breeze. You can see the sign of pleasant breeze, steady breeze, weak breeze, fresh breeze, strong breeze, gale, strong gale, gale wind, storm and hurricane. So students, you have to learn all these signs, all these indicators of the wind. इसमें आप देख सकते हैं जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट स्पीड है वो हरिकेन की है, मोर देन 75 मील्स एंड हैवी लॉसेस कॉज्ड। इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, भयानक क्षति होती है। इसी तरह से गेल विंड होगी तो गेल विंड में जो एयर की जो स्पीड है 55 टू 63 मील होती है। इसमें ट्रीज आर अपरूटेड, बिल्डिंग्स आर हार्म्ड कंसीडरेबली। इसमें क्या होता है, ट्रीज जो होते हैं, पेड़ होते हैं, वो उखड़ जाते हैं और बिल्डिंग जो होती हैं उनको बहुत नुकसान होता है। तो इस तरह से इसमें पूरी स्पीड दी गई है कि कितनी स्पीड में क्या क्या नुकसान होता है, और जो इनके साइन है वो सारे दिए गए हैं। सो यू ऑल दीज साइंस यू हैव टू लर्न। नाउ इंडिकेटर्स ऑफ क्लाउड्स. The shadow in circle is indicated for cloud. In the Indian maps, clouds with only low and medium height are shown. The level of clouds is shown by different type of circles. In India, only low and medium height clouds are shown. The percentage of cloud is indicated on the 8th part of the circle. अब जो स्काई की कंडीशन होती है उसको जो क्लाउड्स के जो टाइप होते हैं और क्लाउड्स की जो क्वांटिटी होती है उनके द्वारा बताया जाता है, और क्लाउड्स की जो शैडो होती है उन्हें सर्किल के द्वारा शो किया जाता है, इंडिकेट किया जाता है। सो इंडिकेटर्स ऑफ द लेवल ऑफ क्लाउड एंड इंडिकेटर्स ऑफ द ओशियनिक वेव्स. सो यू कैन सी हियर अमाउंट 1/8. तो लो लेवल यू कैन सी सर्कल एंड द वर्टिकल line, and high level circle and horizontal half line. Now 1/4 and that means 2/8 circle and 1/4 part divided. So students, आप देख सकते हैं इंडिकेटर्स ऑफ द लेवल ऑफ द क्लाउड. अमाउंट 1/8 तो लो लेवल है इसमें, और यहाँ पर दिया हुआ है हाई लेवल. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ओशियनिक वेव्स का जो the direction of the oceanic waves is indicated by the letters direction of waves and 1/8. So here is देख सकते हैं आप कि सर्कल है और उसमें एक जो है छोटा सा साइन दिया हुआ है वर्टिकली. हाई लेवल पर सर्कल है और हॉरिजॉन्टली हाफ साइन दिया है, और जो इसका इंडिकेशन 70 मीटर में है, और ये कैसी है, काम है, शांत है. इसके बाद आप देख सकते हैं 1/4 जो है ये SM है, मतलब ये स्मूथ है. ऐसे ही सारे इसमें इंडिकेटर्स दिए गए हैं कि फुल 8/8 जब होगी तो इसमें क्या होगा, सर्कल को पूरा डार्क ब्लैक कर दिया गया है, और इसमें जो विंड होगी प्रिसिपिटेशियस होगी. तो इस तरह से आप देख सकते हैं सारे साइन आपको लर्न करने हैं, इंडिकेटर्स ऑफ क्लाउड.
Now here is given some other signs of the weather map. You all have to learn these signs. Haze का इस तरह से है, fog ये है, dark 3 lines हैं, drizzle, snow, distant lightning, mist, shallow fog, rain, hail and thunderstorm. So students, you have to learn all these signs of weather map, indicators of cloud and indicators of wind. This is very important. Next, we will read about the interpretation of Indian weather map in the next video.